एक दिन रानी ने तीनों बेटियों से कहा कि तुम तीनों जंगल से स्ट्रॉबेरी तोड़कर लाओ। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़ेगी मैं अपनी लाल ओढ़नी उसे दे दूंगी। तो तीनों बहनें जंगल में स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई, मगर श्यामा और कोयला अपनी छोटी बहन सोना से कम स्ट्रॉबेरी तोड़ पाई। सोना के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी थी। ईर्ष्या इंसान की आंखें बदल देती है। उन दोनों बड़ी बहनों के मन में जलन भर गई। दोनों बहनें छोटी बहन सोना को और गहरे जंगल में ले गई और मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। उन्होंने सोना को मार डाला और उसके शरीर को अंधे वायलिन में भर दिया। फिर उन्होंने उस वायलिन को एक पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया। जब राजा रानी ने सोना के बारे में पूछा तो दोनों बड़ी बहनों ने झूठ बोलकर अपने माँ बाप को बहला दिया। अगले दिन एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम था गोपाल उसी पेड़ को काटने आया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई वो वायलिन कूदकर बाहर आ गया और कमाल की बात तो ये थी कि वो वायलिन अपने आप गाना गाने लगा। गोपाल को लगा कि उसे आसमान से कोई अनमोल खजाना मिल गया है। वो पूरे रास्ते उस वायलिन को बजाता रहा और खूब पैसे कमाए। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो राजा धर्मपाल भी उसका संगीत सुनकर खिंचे चले आए। उन्होंने गोपाल को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। इस तरह गोपाल ने राजा और रानी के सामने भी वो वायलिन बजाया। श्यामा जो जलन से भरी हुई थी उस वायलिन को देखकर डर गई। उसने झट से वायलिन छीन लिया। उसने गलती से जैसे ही उसे छेड़ा वायलिन ने गाना गाया, ए छड़ी जैसी हाथ वाली मुझे मत छूना, श्यामा ने ही तो मुझको मार डाला। श्यामा ने डर के मारे जल्दी से वायलिन कोयला को पकड़ा दिया, मगर वायलिन ने फिर वही बात कही। राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने खुद वायलिन को उठाया और बजाया। वायलिन खुशी से उन्हें पिताजी कहकर पुकारा। फिर रानी ने उसे उठाया और प्यार से छुआ और तभी एक चमत्कार हो गया। छोटी राजकुमारी सोना उस वायलिन से जिंदा होकर बाहर आ गई। दोनों बड़ी बहनें डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि उनके दिल में तो पाप छिपा था। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्हें समझते देर ना लगी कि ये उन्हीं की बेटियों का काम था। तो उन्होंने श्यामा और कोयला को जेल में डालने का हुक्म दिया ताकि वे अकेले ही बूढ़ी हो जाएं। लेकिन छोटी राजकुमारी सोना ने अपने पिता से विनती की कि पिताजी उन्हें माफ कर दीजिए और अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। हाँ, सोना ने उन्हें माफ कर दिया। अब आप ही बताओ, अगर आप सोना की जगह होते तो क्या अपनी बहनों को माफ कर पाते?